दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की चर्चा होगी धर्म को लेके कि धर्म हमें क्या सिखाता है। मैं मानता हूँ कि धर्म हमें डेली की दिनचर्या सिखाता है। सुबह टाइम से उठना, नियम फॉलो करना और उसके पश्चात पूरा दिन गुजार देना। जब हम कभी धर्म के साथ नहीं होते हैं, तब हम अनुशासन में भी नहीं होते हैं। जैसे मानो एक व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वो मदिरे का सेवन करता है, कभी किसी चीज़ का नशा करता है, कभी किसी चीज़ का नशा करता है और दूसरों को प्रताड़ित करता है। मेरा मानना कहता है कि यदि कोई आदमी धर्म के साथ खड़ा हो, तो वो आदमी बुरा काम नहीं कर सकता। और जब कोई आदमी धर्म के साथ खड़ा होता है, तो वो अधर्म के साथ काम नहीं कर सकता। कल मैं किसी मित्र के पास गया था। उस मित्र से मेरी बात हुई कि मनुष्य दुखी क्यों हो जाता है, जबकि मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं है। जब कुछ भी अपना नहीं है, तब हमें फिर भी पीड़ा क्यों दे जाती है कोई भी वस्तु। वो कहने लगे बात समझ में नहीं आई। तो मैंने बोला कि आज से 3 महीने पहले आपने मुझे एक ज़मीन दिखाई थी, जिसकी कीमत मात्र 2 लाख थी, और 6 महीने बाद वो ज़मीन 2 करोड़ की बिक गई। वो कहने लगे ये कैसे हुआ। मैंने कैसे बताया, मुझे बताओ वो कौन सी ज़मीन थी। मैंने बताया कि ये एक काल्पनिक बात है, ये नहीं हुई कभी भी हमारे आपके बीच, लेकिन आप इतना परेशान हो गए कि 2 लाख की ज़मीन मेरे हाथ से निकल गई और 2 करोड़ उसकी कीमत हो गई। और आपकी उम्र 75 साल है, न जाने कब आप परमात्मा के धाम में चले जाओ, पर अभी भी आपको छोटा सा लालच दुख दे जाता है। आपको जो चीज़ नहीं मिल पाई, सामने वाले को मिल गई, वो दुख दे जाती है। मेरा मानना कहता है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है, तो मुझे अपने से लगा के किसी भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। बिजनेस में लॉस होता है, वो लॉस मेरा नहीं है, बिजनेस का है। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, वो मेरा नहीं, बिजनेस का है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने कितने करोड़ों रुपए कमाए, क्या वो धीरू भाई अंबानी के थे? नहीं। धीरू भाई अंबानी मर गया और वो सारी संपत्ति छोड़ गया। और जो संपत्ति छोड़ गया, जो उसके प्रिय थे, आज उसके प्रियों के पास है वो संपत्ति। और अगर वो ठीक से चले तो संपत्ति बचेगी, अन्यथा चली जाएगी। लेकिन उस संपत्ति के लिए अगर धीरू भाई अंबानी ने कई रात खराब करी नींद की जाग करके, तो वो संपत्ति किस काम की थी। क्योंकि वक्त गुजर जाता है, वापस नहीं आता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वक्त निकाल दिया, तो वो दोबारा नहीं आता है। जैसे मनुष्य के जीवन में 3 पल आते हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन तो वो ठीक से गुजार जाता है, पर जवानी में इतने कार्य करने पड़ते हैं कि वो जवानी भूल जाता है। बस काम ही उसकी जवानी होती है। और अंत में वो पल आ जाता है कि जब उसे एहसास होता है कि उसने ज़िंदगी नहीं जी और अंतिम पल आ चुका है नज़दीक। तो क्या हम अंतिम पल को नज़रअंदाज ना करके उस पे हम डेली फ़ोकस करें, तो शायद हम ज़िंदगी के हसीन पल जी सकते हैं। अन्यथा वो पल दोबारा नहीं मिलेंगे। और ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए मेरा मानना यही कहेगा
कि मनुष्य को हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि बुज़ुर्ग होने के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित होगी। पर मैं ये देखता हूँ कि संसार में कोई भी व्यक्ति ये प्रतिदिन महसूस नहीं करता कि वो एक दिन मर जाएगा। अगर वो ये महसूस करता, तो वो एक पल भी नहीं छोड़ेगा ज़िंदगी को जीने का, खुशियों को जीने का। दुखी तो वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ अमर हो और उसके पश्चात उसका कुछ छिन जाए, तो शायद दुःख होता है। पर जो चीज़ अमर है ही नहीं और वो एक दिन मिट जाएगी, तो डेफ़िनेटली मिटने वाली चीज़ का क्या वजूद और क्या उसका दुःख और क्या उसका सुख। ये सब कुछ पल का है, कुछ पल पश्चात सब मिट जाता है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को इतना हसीन तरीके से जिएँ कि जिससे हम कभी ये ना कहें कि हम बड़े परेशान हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी सुंदरता दी है, हमें बोलने की कला दी है, चलने के लिए पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए शुद्ध बुद्धि दी है। उसके पश्चात भी अगर मैं ये कहूँ कि मैं बड़ा दुखी हूँ, तो शायद परमात्मा को भी देख कर के बड़ा दुःख होगा कि मेरा बच्चा अभी भी प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाया। यदि वो प्रकृति के नियमों को समझ जाता, तो शायद वो ये कह पाता कि दुःख मेरा नहीं है, मानसिक है। सुख मेरा नहीं है, मानसिक है। जिस दिन तुम्हें ये अनुभव होगा कि सुख भी मानसिक है और दुःख भी मानसिक है, तब तुम्हें एक कला तो आ ही जाएगी कि सुख कैसे पाया जाता है और दुःख कैसे बनाया जाता है। मुझे पिछली बात एक याद आती है अपने जीवन से। सन 2022 में मैंने एक ज़मीन का सौदा किया। वो ज़मीन 13 लाख रुपए की थी। जब ज़मीन मैंने खरीदी, तो उसका बयाना किया 4 लाख रुपए और मुझे पता चला कि उस ज़मीन पर पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने वहाँ कंस्ट्रक्शन किया और पाया कि अचानक कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया। वो दिन मेरी ज़िंदगी से ऐसा जुड़ा कि मेरी रातों की कई नींद खराब हो गई। पर दोस्तों, जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, वो रियल घटना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो पल, रात को जब मैं जाग जाता था और ख़्याल आता था कि 4 लाख का क्या होगा, तब मैं एक ही बात सोचता था कि नीरज, 4 लाख तेरे नहीं है। मेरे दादा की मृत्यु जिस दिन हुई, उस दिन कई लाखों रुपए ऐसे ही छोड़ के वो चले गए। तो मुझे भी ख़्याल आया कि जो संपत्ति है, वो मेरी तो नहीं है। तब वो ख़्याल करके मुझे नींद आ जाती थी, अन्यथा नींद लाना बड़ा ही मुश्किल भरा था। तो मैं ये कहूँगा ज़रूर आपको, अगर कभी रात में नींद ना आए, तो ये ज़रूर याद रखना कि जो भी दुःख तुम्हारे पास इस वक़्त घूम रहा है तुम्हारे दिमाग में, उसको बाहर निकालने का बस एक ही माध्यम है, और वो ये कि वो दुःख मेरा नहीं है, सांसारिक है। मैं संसार में कुछ पल के लिए आया हूँ, कुछ पल बाद चला जाऊँगा, पर दुःख मेरा नहीं है, संसार का है। संसार में पानी नहीं है, तो संसार को दुःख है पानी का। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ पानी से, पूरा संसार दुखी होगा। यानी कि कोई भी चीज़ मेरे लिए पर्सनली नहीं है। हम कहते हैं कि दुनिया मेरे साथ ही बुरा क्यों करती है? मैं दुनिया के मुताबिक नहीं बना, इसलिए मुझे एहसास होता है कि दुनिया मेरे साथ बुरा करती है। और आज की बात बस यहीं ख़त्म की जाती है। कल हम दोबारा नया टॉपिक लाएँगे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़िंदगी की खुशियों को पाने का अधिकार रख पाएँ। धन्यवाद, आपने मेरी बातें प्रेम पूर्वक सुनी।